हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हम झारखंड की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में समझ रहे थे और ये देख चुके थे कि झारखंड की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो बहुत हद तक अति प्राचीन है और इसमें विभिन्न प्रकार के खान खनिज पाए जाते हैं। हम ये भी देख चुके थे कि जो झारखंड का जो भूविज्ञान है उसमें जो पृथ्वी की सबसे जो प्राचीन भूखंड है जिसको कि हम लोग आर्कियन रॉक बोलते हैं, आर्कियन रॉक का भी हिस्सा है। और झारखंड का जो जमीन है वो गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। तो हम ये देख चुके थे कि झारखंड में किस प्रकार भूवैज्ञानिक संसाधन बिखरे पड़े हैं और इनका उपयोग झारखंड की भलाई के लिए और झारखंड की आर्थिक तरक्की के लिए हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में किस प्रकार के खनिज जो हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला खनिज जो झारखंड में पाया जाता है उसको आयरन और या आयरन कह सकते हैं, इसको कि लौह अयस्क या लोहा कहा जा सकता है। और लौह अयस्क जो है वो क्या होता है कि काले रंग का होता है और यानी तो जंग के रंग का होता है और ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या साइडराइट के रूप में पाया जाता है। और इसमें लौह की जो मात्रा होती है या जो लौह का जो कड़ापन होता है, इसकी जो लौह की जो कठोरता होती है उसके हिसाब से इसकी गुणवत्ता को तय किया जाता है। और हेमाटाइट जो है वो 64% लगभग 64% लौह अयस्क वाला होता है और ये झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है। और इस वजह से झारखंड का जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें काफ़ी हद तक लौह अयस्क पाया जाता है। और कई सारे लोहे की खदानें, लौह अयस्क की खदानें जो हैं झारखंड में हैं और उसमें से प्रमुख हैं नोआमुंडी, गुआ, जामदा, नेटुबरू, लोका दुबुरु और बादाम पहाड़, किरुबुरु और नाटुबुरु। पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क विशेष रूप से पाया जाता है। अब जो अगला प्रमुख जो खनिज है जो कि झारखंड में पाया जाता है उसको मैंगनीज के नाम से जानते हैं हम लोग। तो मैंगनीज जो है वो क्या है कि स्टील बनाने में और अन्य रक्षा उत्पादों को बनाने में और बिजली के उपकरणों को बनाने में या रासायनिक उत्पादों को बनाने में काम आता है।
और कई सारे जो उपयोगी रसायन हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इन सभी चीज़ों के निर्माण में मैंगनीज का उपयोग होता है। और मैंगनीज जो है वो खाद के उत्पादन में, रंग के उत्पादन में या बैटरी के उत्पादन में भी प्रयोग में लाई जाती है। और मैंगनीज जो है झारखंड में मुख्य रूप से चाईबासा, नोआमुंडी, जामदा, बसिंद्रा, बराजमुंडा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग में पाई जाती है। और इसकी मुख्य खदानें जो हैं वो गुआ, जामदा और नोआमुंडी में है। अब अगला अयस्क जो उपयोग में लाया जा सकता है और जिसकी झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है, वो है कॉपर, यानी कि ताम्र का प्रयोग जो है झारखंड में बहुतायत में किया जा सकता है। और ताम्र के उत्पादन में झारखंड जो है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। और ताम्र मुख्य रूप से हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना में पाया जाता है। और इसकी जो उपयोगिता है वो इलेक्ट्रिक केबल बनाने में, या घर के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने में, या जो एलॉयज होते हैं उसको निर्मित करने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार झारखंड में अन्य बहुत सारे खान खनिज हैं, जैसे लेड हो गया, बॉक्साइट हो गया, गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, टिन हो गया, माइका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, कायनाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चाइना क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, बेंटोमाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया, फिर निकल हो गया, मीथेन हो गया, कोलबेड मीथेन हो गया, या उसके बाद कोल हो गया। कोल मतलब कोयला। और आपको बता दें कि झारखंड में पूरे कंट्री का 1/3 कोयला पाया जाता है। और झारखंड में कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। और भारत में जो सबसे अव्वल दर्जे का और जो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोल होता है वो झारखंड में ही पाया जाता है। और उस कोल को हम लोग कोकिंग कोल बोलते हैं। और कोल में यहाँ पर झरिया, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, उसके बाद जिलबारी, अमानत नदी, डाल्टनगंज और आदि जगह प्रमुख है। और दामोदर रिवर के इर्द गिर्द बहुत अच्छे क्वालिटी का कोल पाया जाता है। और झरिया में कोल प्रोडक्शन एक प्रमुख उद्योग है। और
उसके अलावा नॉर्थ कर्णपुरा में भी कोल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नॉर्थ कर्णपुरा के बाद साउथ कर्णपुरा में भी कोयले के भंडार हैं। और उल्लेखनीय ये है कि राजमहल एरिया में और नॉर्थ कोयल नदी के बेसिन में भी कोयला का प्रमुख भंडार है। उसके बाद यूरेनियम के भी प्रमुख भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। और जादूगोड़ा, कन्यालुक, केंद्रुआ, डुंगरी, जुरमाडी में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और जादूगोड़ा में यूरेनियम की जो गुणवत्ता है वो उच्च गुणवत्ता वाली है। और यूरेनियम की जो उपलब्धता है वो भविष्य में एटॉमिक एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा की ओर ले जाने के भी संकेत करती है। सबसे बड़ी समस्या झारखंड में इस बात को लेकर के भी है कि यहाँ पर खान खनिज के निष्कासन के बाद जो भूमि के दौरान जो भूमि ली जाती है उसके बदले में यहाँ उस जगह के मूल निवासियों के हक के अनुरूप उन्हें कुछ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये एक प्रमुख समस्या है। और इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और राज्य हाईवे या राज्य राजमार्ग की भी व्यवस्था झारखंड में है। और झारखंड में रांची से मुरी तक की जो राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं, उसके बाद भूसर से घाघरा तक जो राज्य राजमार्ग है वो प्रमुख राज्य राजमार्ग है। और इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। रेल ट्रांसपोर्ट के बाद एयर ट्रांसपोर्ट जो कि धीरे धीरे आम लोगों के पहुंच में आ चुका है। जैसे बहुत जगह पर आजकल नए नए विमानपत्तन खुल गए हैं। जैसे देवघर में विमानपत्तन हाल में खुला है। और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के थ्रू होता है। और ई गवर्नेंस में ई डिस्ट्रिक्ट, ई मीटिंग और झारनेट जैसी सुविधाएं का उपयोग किया जा रहा है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की प्रयास में झारखंड सरकार लगी हुई है। और यहाँ पर 2 पाठ्यक्रमों को या 2 संकाय के पाठ्यक्रमों को टेम्पररी बेसिस पे लॉन्च किया गया है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भी
झारखंड का नाम सामने आया है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जमशेदपुर और सिंदरी का नाम प्रमुख है। और झारखंड में वाईफाई उपलब्ध करवाने का जो बीड़ा है वो सरकार ने ले लिया है अपने कंधों पर, और ई ऑफिस के माध्यम से सभी कार्यों को कार्यान्वित किया जाता है। तो झारखंड के संदर्भ में इतनी जानकारी काफ़ी है, और इसके अलावा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक झारखंड से प्रकाशित होने वाला या झारखंड के किसी शहरी अखबार को पढ़ करके पिछले एक साल की प्रमुख घटनाक्रमों का अध्ययन कर लें, और अध्ययन करके अपने समसामयिक ज्ञान को मजबूत कर लें। समसामयिक ज्ञान को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर मजबूत करना होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय ज्ञान को मजबूत करके या तीनों में आपस में सामंजस्य बैठा करके अध्ययन करने से हमें समसामयिक घटनाओं पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है, और हम परीक्षा में सफल हो पाने की अधिक संभावना में आ जाते हैं। तो अब ये जो चलचित्र है, ये जो वीडियो है, इस कड़ी का अंतिम वीडियो है। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं यथाशीघ्र आप लोगों की मदद करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।